हेलो साथियों, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि इसमें हमारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें हमारे भक्ति काल में दो धाराएं विकसित हुई थी, एक संत काव्य धारा और दूसरी सूफी काव्य धारा। आज हम चर्चा करेंगे संत काव्य धारा में कृष्ण भक्ति काव्य धारा, क्योंकि इसमें संत काव्य धारा में भी दो धाराओं का जन्म हुआ था। एक है राम भक्ति काव्य और दूसरा राम भक्ति धारा और दूसरी है कृष्ण भक्ति धारा। तो इससे 4-5 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें हमने जान लिया था कि राम भक्ति काव्य के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की गई है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आपके लिए बड़ी ही काम की वो वीडियो है। तो सबसे पहले आप उसको देख सकते हैं और प्रश्नों की अपनी तैयारी कर सकते हैं। और ये जितने भी मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित वीडियो बनाई गई हैं वो सारे MCQ हैं। तो आप एग्ज़ाम से ठीक एक दिन पहले इन सब को देख सकते हैं और अपनी बड़ी ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हर एक वीडियो में बड़े ही सिलेक्टेड प्रश्नों को लिया गया है। तो आज हम चर्चा करेंगे हमारा जो भक्ति काल है उसमें संत काव्य धारा के अंतर्गत कृष्ण भक्त धारा या कृष्ण भक्त कवियों के बारे में हम जानने वाले हैं। कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के किस रूप को अपने काव्य का विषय बनाया? कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के किस रूप को अपने काव्य का विषय बनाया? तो हमारे सामने ऑप्शन है, आप भी अपना आंसर कमेंट में डालकर ज़रूर बताइएगा। वैदिक ऋषि कृष्ण को, महाभारत के योगेश्वर कृष्ण को, श्रीमद् भागवत पुराण के कृष्ण को, इनमें से कोई नहीं। तो आप भी अपना आंसर कमेंट में डालकर ज़रूर बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, तो इसका आंसर आपका आया ऑप्शन सी, श्रीमद् भागवत पुराण के कृष्ण को। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें, हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किस कवि को है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किस कवि को है? सूरदास, विद्यापति, नंददास, वल्लभाचार्य। तो जी इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, विद्यापति जी को। अगले प्रश्न की बात करें, इनमें से कृष्ण चैतन्य का शिष्य कौन था? इनमें से कृष्ण चैतन्य का शिष्य कौन है? रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उपर्युक्त सभी। इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तीनों के तीनों कृष्ण चैतन्य के शिष्य रह चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, उज्ज्वल नीलमणि नामक भक्ति भावना के शास्त्रीय ग्रंथ के रचयिता कौन है? उज्ज्वल नीलमणि एक बड़ी ही प्रसिद्ध चर्चित रचना रह चुकी है, तो इसके रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी, वल्लभाचार्य, नंददास, स्वामी हरिदास। तो जी इसका उत्तर आपका ऑप्शन ए आया है, तो बिल्कुल सही है। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी। आप इसको एक ट्रिक भी बनाकर भी साथ साथ याद करने की कोशिश कर सकते हैं। रूप कैसा है? उज्ज्वल है। ठीक है, रूप कैसा है? उज्ज्वल। तो रूप गोस्वामी किसके रचयिता हैं? उज्ज्वल नीलमणि के। अगला प्रश्न है, कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में किस संप्रदाय में माना गया है? कृष्ण को रस रूप में और राधा को रति रूप में किस संप्रदाय में माना गया है? चैतन्य संप्रदाय, वैष्णव सहजिया संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। इसका आंसर आपका ऑप्शन बी आया, तो बिल्कुल सही जवाब है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। वैष्णव सहजिया संप्रदाय। कमेंट में डालकर जरूर बताइएगा कितने प्रश्न आप सही कर पाए। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है? हित हरिवंश, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है? तो ये 4 संप्रदाय हैं, इनमें से सही जवाब जल्दी से जल्दी बताइएगा। इसमें आपका जवाब ऑप्शन ए आया है, तो हित हरिवंश बिल्कुल सही जवाब है। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? हित हरिवंश। किस संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे? ये संप्रदाय से संबंधित जो प्रश्न है बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें से 2-3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कई बार। तो किस संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे? गौड़ीय संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय या सखी संप्रदाय। किस संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे? तो इसका सही जवाब है गौड़ीय संप्रदाय। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न हमारा है,
कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय के अनुयायी करते हैं? कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय के अनुयायी करते हैं? सखी संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। तो कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय के करते हैं? तो जी ये करते हैं इसमें चैतन्य संप्रदाय के। वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया था? वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया था? 4 ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर देने की कोशिश कीजिए। जी इसका सही जवाब आपका आया ऑप्शन सी, शुद्ध द्वैतवाद। तो बिल्कुल सही है, शुद्ध अद्वैतवाद का वल्लभाचार्य। वल्लभ कैसे हैं? शुद्ध हैं बिल्कुल। इस तरह से हम याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है? निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, हरिदास, विष्णु स्वामी। तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन है? वल्लभाचार्य। भक्तमाल की रचना किसने की थी? गोकुलनाथ ने, नाभादास ने, हरि राय ने, वल्लभाचार्य ने। भक्तमाल की रचना किसने की थी? तो भक्तमाल की रचना की थी नाभा। 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता कौन है? गोकुलनाथ, नाभादास, वल्लभाचार्य, सूरदास। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा हो रही है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करते हुए अपने साथियों के साथ इसे शेयर जरूर करें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता कौन थे? तो उनका नाम है गोकुलनाथ। ब्रजभाषा कृष्ण काव्य में सूरदास के उपरांत किस कवि को सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं विद्वान माना गया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ब्रजभाषा कृष्ण काव्य में सूरदास के उपरांत किस कवि को सर्वाधिक प्रभावशाली एवं विद्वान माना गया है? रसखान, नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुजदास। तो जी ये माना गया है नंददास जी को। अनेकार्थ मंजरी के रचयिता कौन है? नंददास, सूरदास, हित हरिवंश, राम राय। अनेकार्थ मंजरी के रचयिता का क्या नाम है? तो जी उनका नाम है नंददास। परपन्न कल्पवल्ली ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? परपन्न कल्पवल्ली के रचयिता कौन हैं? इसका जवाब आपका ऑप्शन ए आया है, निम्बार्काचार्य। तो बिल्कुल सही जवाब है। चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को क्या कहा जाता है? चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को क्या कहा जाता है? तो जी उसको कहा जाता है द्वैत अद्वैतवाद। अगले प्रश्न की बात करें तो सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा में माना जाता है? चंद्रवरदाई, तुलसीदास, विद्यापति, जगन्नाथ। सूरदास को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा में माना जाता है? तो जी उनको माना जाता है चंद्रवरदाई की वंश परंपरा में। सूरदास का जन्म कब माना जाता है? 1378 ईस्वी, 1478 ईस्वी, 1578 ईस्वी, 1678 ईस्वी। तो जी सूरदास का जन्म माना जाता है 1478 ईस्वी। अगला इसमें प्रश्न हमारा है, जनश्रुतियों के आधार पर किस कवि को तुलसीदास का भाई माना जाता है? जनश्रुतियों के आधार पर किस कवि को तुलसीदास का भाई माना जाता है? सूरदास, नंददास, हित हरिवंश, धुरदास। तो जी इसका सही जवाब होगा नंददास। नंददास कहाँ के मूल निवासी थे? शुक्र क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र, अयोध्या, दक्षिण भारत। नंददास कहाँ के मूल निवासी थे? तो जी मूल निवासी थे शुक्र क्षेत्र के। हित 84 के रचयिता कौन हैं? हित 84 के रचयिता कौन हैं? तो कहीं ना कहीं इससे मिलता है। हित 84 के रचयिता कौन है? हित हरिवंश। इस तरह से भी हम याद करने की कोशिश कर सकते हैं। किस कृष्ण भक्त कवि ने 42 ग्रंथों की रचना की है? सूरदास, धुरदास, नंददास, रसखान। तो जी उनका नाम है 42 के ग्रंथों की रचना करने वाले का धुरदास। इनमें से कौन सा कवि मुसलमान था? धुरदास, राम राय, रसखान, चतुर्भुजदास। इनमें से कौन सा कवि मुसलमान कवि था? तो इसका आंसर रहेगा रसखान। इनमें से भांवर गीत के रचयिता कौन है? भांवर गीत के रचयिता का क्या नाम है? आपका आंसर आया ऑप्शन बी। तो बिल्कुल सही जवाब है नंददास। भांवर गीत है, ये भरमर गीत नहीं है।
पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने की ही कोशिश करें, बाद में उत्तर दें। उद्धव गोपी संवाद से युक्त काव्य को किस काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है? उद्धव गोपी संवाद से युक्त काव्य को किस काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है? उद्धव शतक परंपरा, भ्रमर गीत काव्य परंपरा, भ्रमर गीत सार, कोई नहीं। तो जी इसका सही जवाब है भ्रमर गीत काव्य परंपरा के नाम से। उद्धव शतक की रचना इनमें से किस कवि ने की है? जल्दी से जल्दी आप भी अपना आंसर देने की कोशिश करते रहें। तो इसका किस कवि ने की है? तो जी ये की है रत्नाकर जी ने। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है गोकुल सवई गोपाल उपासी, यह पद किसका लिखा हुआ है? गोकुल सवई गोपाल उपासी, तो यह पद सूरदास का है, रसखान का है, मीरा या उधरोदास का? तो जी यह पद हमारा है सूरदास जी का। इनमें से किस कवि की गोपियाँ सर्वाधिक भावुक हैं? रत्नाकर, सूरदास, नंददास, सत्यनारायण, कविरत्न? तो जी ये हैं सूरदास जी की गोपियों को अधिक भावुक माना जाता है। निर्गुण कौन देश को वासी पद में किसका खंडन किया गया है? सगुणोपासना, निर्गुणोपासना, भक्ति भावना, प्रेम भावना? निर्गुण कौन देश को वासी में किसका खंडन किया गया है? तो जी ये खंडन किया गया है निर्गुणोपासना का। वात्सल्य एवं श्रृंगार का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जानकारी आपको अच्छी लगे तो कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा ये जानकारी कैसी लगी और इस वीडियो को आप कहाँ से देख पा रहे हैं। और जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वात्सल्य एवं श्रृंगार इसके सम्राट किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सूरदास जी को। साहित्य लहरी के रचयिता कौन हैं? सूरदास, नंददास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी? साहित्य लहरी के रचयिता का नाम क्या है? तो जी उनका नाम है सूरदास जी। सूरदास के दृष्टकूट पद किस ग्रंथ में संकलित हैं? सूरसागर में, सुरसरावली में, साहित्य लहरी में, इनमें से कोई नहीं? तो जी उनके सारे पद साहित्य लहरी में ही संकलित किए गए हैं। सूरदास का जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र ने किस स्थान पर माना है? सीही, रौनकनता, पारसोली, इनमें से कोई नहीं? तो जी उनका जन्म स्थान माना जाता है सीही में। सूरदास की भक्ति भावना किस वर्ग के अंतर्गत आती है? दास्य भाव, सख्य भाव, माधुर्य भाव, इनमें से कोई नहीं? सूरदास की भक्ति भावना किस वर्ग के अंतर्गत आती है? तो ये आती है जी सख्य भाव के अंतर्गत। सूरसागर किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक की रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। यह कथन किसका है? कथन से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो इसका आंसर रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है, यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है, यह कथन किसका है? तो यह कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही है। जा पर दीनानाथ ढरई, इस पद में किस प्रकार की भक्ति है? जा पर दीनानाथ ढरई में पंक्ति बताइए किस प्रकार की भक्ति है? तो जी इस पंक्ति में हमारी है पुष्टि मार्ग की भक्ति। नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति इनमें से कौन सी है? तो नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति का नाम है रास पंचाध्यायी। नंददास ने प्रेम आख्यान काव्य परंपरा के किस ग्रंथ की रचना की है? नंददास ने प्रेम आख्यान काव्य परंपरा के किस ग्रंथ की रचना की है? तो जिन्होंने की है रूप मंजरी की। नंददास ने किस ग्रंथ में रासलीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण, वृंदावन, मुरली, गोपी आदि को प्रतीक के रूप में आध्यात्मिक माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिद्धांत पंचाध्यायी। इनमें से कौन सा ग्रंथ नंददास का नहीं है? प्रेम, 12 खड़ी, श्याम सगाई, माधवानल, कामकंदला, रुक्मणी मंगल? इनमें से कौन सा ग्रंथ नंददास का नहीं है? तो जी इसका सही जवाब है माधवानल, कामकंदला, इनका ग्रंथ नहीं है। भ्रमर गीत का मूल प्रेरणा स्रोत कौन सा पुराण है? एक से बढ़कर एक ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा हो रही है, इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। भ्रमर गीत का मूल प्रेरणा स्रोत कौन सा पुराण है? श्रीमद् भागवत पुराण, नारद पुराण, शिव पुराण, हरिवंश पुराण?
तो जी इसका सही जवाब है श्रीमद् भागवत पुराण। सत्यनारायण कवि रत्न ने भ्रमर गीत परंपरा का कौन सा काव्य ग्रंथ लिखा? उद्धव शतक, भंवर गीत, भ्रमरदूत, पवनदूत। तो सत्यनारायण कवि रत्न ने भ्रमर गीत परंपरा का कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो जी उन्होंने लिखा है भ्रमरदूत। अगला प्रश्न है, बसो मेरे नैनल में नंदलाल, यह पद किसका है? बहुत ही सुना हुआ प्रश्न है और कई बार आया भी हुआ है। बसो मेरे नैनल में नंदलाल, यह पद किसका है? तो जी यह पद है मीराबाई जी का। मोर पक्ष सिरों पर राखियो गुंज की, माला गले पहरूंगी, यह पंक्ति किस कवि की है? तो जी कुछ प्रश्न इसमें से हमारे सिलेबस में भी लगाए हुए हैं। HBSC बोर्ड में जो 9th और 10th +1 +2 के हैं उनमें से भी आ जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? रसखान जी। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन हैं? भारतेंदु, रत्नाकर, रसखान, पद्माकर। तो जी प्रेम वाटिका के रचनाकार का नाम क्या है? रत्नाकर। अगले प्रश्न की बात करें तो अष्टछाप की स्थापना का श्रेय किस आचार्य को है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अष्टछाप की स्थापना का श्रेय किस आचार्य को है? तो जी उनका नाम है विठलनाथ। भक्तमाल के रचयिता इनमें से कौन हैं? नरहरिदास, सूरत गोपाल, नाभादास, हरिदास। भक्तमाल के रचयिता इनमें से कौन हैं? तो जी भक्तमाल के रचयिता इनमें से है नाभादास। कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन हैं? तुलसीदास, सूरदास, नंददास, रसखान। तो जी कृष्ण गीतावली के रचयिता का नाम है तुलसीदास। इनमें से अष्टछाप का कवि कौन है? ध्रुवदास, नाभादास, परमानंदास, सूरदास, मदन मोहन। इनमें से अष्टछाप का कवि कौन है? तो जी इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी आया है, परमानंदास। तो बिल्कुल सही जवाब है। इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई हो। इसी प्रकार अपनी तैयारी करते रहें और आगे बढ़ते रहें। मध्यकाल के किस मुसलमान कवि ने कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना की? एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मध्यकाल के किस मुसलमान कवि ने कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना की है? मुल्ला दाऊद, शेख निसार, रसखान, नियात खां। तो जी इसका सही जवाब है रसखान जी। नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई? तो जी ये उपाधि कौन सी है? रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी में किस छंद का प्रयोग किया गया है? 4 ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी आप भी अपना आंसर लिखते रहें। तो जी इसमें किया गया है रोला छंद का ज़्यादा प्रयोग। किस संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है? किस संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है? तो जी ये है राधा वल्लभ संप्रदाय में। श्री भट्ट किस संप्रदाय से संबंधित हैं? श्री भट्ट किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो जी ये निम्बारक संप्रदाय से संबंधित हैं। संतन को कहाँ सीकरे सो कहूँ, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? बड़ी ही महत्वपूर्ण ये पंक्ति रह चुकी है। तो ये पंक्ति है कुम्मन दास जी की। इनमें से कौन गोस्वामी विठलनाथ का शिष्य नहीं था? इनमें से कौन गोस्वामी विठलनाथ का शिष्य नहीं था? तो जी इसका सही जवाब है सूरदास। श्रीमद् भागवत पुराण में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है? श्रीमद् भागवत पुराण में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है? तो जी इसका सही जवाब है राधा। भ्रमर गीत में कौन सा रस प्रमुख है? शांत रस, संयोग रस, वियोग रस, वात्सल्य। तो जी इसमें है वियोग रस। गदाधर भट्ट किस संप्रदाय के कवि हैं? गदाधर भट्ट किस संप्रदाय के कवि हैं? तो जी वे हैं चैतन्य संप्रदाय के कवि। कृष्ण भक्ति के लिए परिवारजनों की प्रताड़ना किसने सहन की? कृष्ण भक्ति के लिए परिवारजनों की प्रताड़ना किसने सहन की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जी ये सहन की थी मीराबाई जी ने। पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य कौन हैं? पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य का क्या नाम है? तो जी उनका नाम है वल्लभाचार्य। सूरदास किस रस का कोना कोना झाँक आए हैं? एक से बढ़कर एक ही बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूरदास किस रस का कोना कोना झाँक आए हैं? तो जी इसका आंसर रहेगा वात्सल्य रस का। श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है?
श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है? तो जी ये रचना है विठलनाथ जी की। संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक रचनाएं कृष्ण भक्त कवियों में किसकी हैं? संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक कृष्ण भक्त कवियों में किसकी रचनाएं हैं? तो जी ये रचनाएं हैं दुर्योदास जी की। सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? एक से बढ़कर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? तो जी उन्होंने किया है लोकरंजक रूप का। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, यह पंक्ति किसकी है? तो जी ये पंक्ति किसकी है? मीराबाई जी की है। सर्वाधिक तर्कशिला गोपियाँ किस कवि की हैं? सर्वाधिक तर्कशिला गोपियाँ किस कवि की रही हैं? तो जी ये रही हैं नंददास की। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? साहित्य लहरी की विषय वस्तु है नायिका भेद। भगवत कृपा के लिए वल्लभाचार्य जी ने कौन सा शब्द प्रयोग किया है? भगवत कृपा के लिए वल्लभाचार्य जी ने कौन सा शब्द प्रयोग किया है? तो जी उन्होंने किया था पुष्टि। पुष्टि से ही पुष्टि मार्ग पड़ा था। नाम मीराबाई की भाषा किस कोटि में आती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। मीराबाई की भाषा किस कोटि में आती है? तो जी मीराबाई की भाषा आती है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। गोसाई विठलनाथ ने किस रस की रचना की है? तो जी उन्होंने की थी श्रृंगार रस की। नाभादास किस देवता के उपासक थे? नाभादास किस देवता के उपासक थे? तो जी ये राम के उपासक रहे हैं। ब्रह्मसूत्रों का अणुभाष्य किस आचार्य ने लिखा? ब्रह्मसूत्रों का अणुभाष्य किस आचार्य ने लिखा? तो ये लिखा गया था वल्लभाचार्य जी के द्वारा। गोसाई विठलनाथ जी का जन्म कब हुआ था? गोसाई विठलनाथ जी का जन्म कब हुआ था? 1515 ईस्वी में। इन कवियों को उनके कालक्रम के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि सबसे पहले कवि कौन हुए, उसके बाद कौन और उसके लास्ट में सबसे कौन। आप भी अपना आंसर सोच करके जल्दी से टिक लगाकर मैच कर सकते हैं। आपने अपना आंसर लिख लिया होगा। चलिए इसका आंसर मिला लीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। सबसे पहले सूरदास, फिर कृष्णदास, नंददास और लास्ट में चतुर्बोदास जी। निम्न सूचियों को सम्मिलित करते हुए सही कोड का चयन करना है, यानी कि थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि दिखाई दे जाए। इस तरह के प्रश्न भी पेपर में पूछे जाते हैं। ये इसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही जवाब होगा। एक तरफ तो संप्रदाय हैं, दूसरी तरफ उनके आचार्य दिए गए हैं। तो चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य का इसमें क्या रहेगा? वल्लभ संप्रदाय। वल्लभाचार्य का बिल्कुल आसान है, वल्लभ संप्रदाय है ये। और उसके बाद दूसरे नंबर पर है स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास का क्या है? सखी संप्रदाय। उसके बाद है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का क्या है? गौड़ीय संप्रदाय। उसके बाद है स्वामी हित हरिवंश। स्वामी हित हरिवंश का है राधा वल्लभ संप्रदाय। तो इसके अनुसार हमारा आंसर आया ऑप्शन सी। आपका भी यही आया है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक इनमें से कौन हैं? तो जी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वल्लभाचार्य। चैतन्य महाप्रभु का अन्य नाम क्या था? चैतन्य महाप्रभु का अन्य नाम क्या था? इसमें भी आपका आंसर आया ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही है, गौरांग। ध्रुवदास का संबंध किस कृष्ण भक्ति संप्रदाय से रहा है? ध्रुवदास का संबंध किस कृष्ण भक्ति संप्रदाय से रहा है? तो जी उनका संबंध रहा है राधा वल्लभ संप्रदाय से। इस तरह से इस वीडियो में हमने लगभग 80 प्रश्नों पर चर्चा की है, जो बड़े ही महत्वपूर्ण रहे हैं। तो ये ज़रूर बताइएगा ये जानकारी आपको कैसी लगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट डालते हुए इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी।